Good afternoon, dear students. I am going to explain Living Science class 5th remaining portion of chapter 1st. टॉपिक है यहाँ पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है। यहाँ पे उस दिन हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताई थी कि आपको चना लेना है और उसको कहाँ कहाँ रखना है। तो आप देखोगे चार प्लेस पे, चार जगहों पे रखना था। चने को चार जगहों पे रखना था और चार तरीके से रखना था। तो उसमें जो फोर्थ वाला तरीका था उसी में जर्मिनेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें जो है कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए एक उस वाटर की मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, वार्मथ की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ में एयर की आवश्यकता होती है। तो जब एयर, मॉइस्चर और सनलाइट उसको प्रॉपरली मिलेगा तभी ग्रो करेगा। तो जो कॉटन में आप कॉटन में जो सीड को रखेंगे उसमें ग्रोथ पॉसिबल होगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक कंडीशन होती है जिसमें कोई भी प्लांट जो है कि ग्रो करता है। जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जर्मिनेटिंग मतलब वही ग्रोथ, जो अगर प्लांट्स ग्रो कर रहा है, एयर टू ब्रीथ और हवा जो है सांस लेने के लिए आवश्यक होगी। वाटर आल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, जैसे उसका सीड जो कवरिंग होता है वो हार्ड होता है, लेकिन जब उस पर वाटर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट होता है। और ये जो है कि इसी से अगर मान लीजिए सॉफ्ट रहेगा तो उसमें से जो बीज है वो निकल जाएगा, आसानी से ऊपर आ जाएगा। तो उसको जो है कि ओपन करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की, एक निश्चित वाटर की और एयर की आवश्यकता होती है, तभी कोई पौधा जो है क्या करता है? ग्रो करता है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या लेना है? सीड लेना है, उसको भी भिगो देना है। भिगोने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर से जो पोर्शन है, ऊपर से उसका जो है सूट निकलेगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा? नीचे से जो है कि रूट का पोर्शन होता है, नीचे रूट होता है। तो रूट और सूट जो है अब ऊपर की तरफ मूव करेगा और रूट जो है कि इधर करेगा की तरफ मूव करेगा। तो ये रूट और सूट का जो है कि जर्मिनेटिंग पोर्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि रूट जो है कि नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी टूवर्ड्स द और ग्रेविटी की तरफ करता है। सूट जो ग्रो करेगा अपवर्ड करेगा और सनलाइट की तरफ ग्रो करेगा। तो इस तरीके से कोई भी प्लांट जो कि ग्रो करता है। इसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड, आप लोग बीज देखते होंगे और ये भी जानते हो कि अगर बीज नहीं रहेगा तो उससे फ्रूट्स नहीं होंगे, फल नहीं होंगे। तो ये बीज जो है कहीं कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उसके बारे में है यहाँ पे। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होता है, आप प्लांट देखते हैं तो वो तो मूव नहीं करता है, ये नहीं कि वो मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। अब मूव क्या करता है? उसका बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है? वो किसी एजेंसी के द्वारा किसी तरीके से जो है पहुंचता है। उन तरीकों के क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। तो कैसे डिस्पर्स होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पेरेंट्स प्लांट दे वुड नॉट गेट सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो, हेंस देयर इज सम एजेंट्स इन नेचर। कुछ एजेंट्स नेचर में होते हैं जो कि उनको डिस्पर्सल में मदद करते हैं। द एजेंट, उसी एजेंट्स को द एजेंट्स दैट कैरी सीड्स फ्रूट्स अवे फ्रॉम दियर पेरेंट्स प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। वह प्रोसेस, वह एजेंट्स, कौन कौन एजेंट्स हो सकते हैं? विंड होता है और जो है कि एनिमल्स होते हैं, ये जो है सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो दीज एजेंट्स कैरी द सीड आर फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, और ये अपने उनको जो है कि दूसरे जगह पहुंचाते हैं। कहाँ से? पेरेंट प्लांट्स से। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल बोलते हैं। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोसिव ऑफ फ्रूट्स। कैसे पहुंचते हैं वो? देखिए, विंड है, वाटर है और एनिमल्स के द्वारा
और फट के भी, जैसे मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए कोई ज़्यादा दिनों का फ्रूट्स हो जाता है तो वो अपने आप जो है कि बिखर जाता है, तो इस तरीके से उसमें एक्सप्लोजन भी होता है। तो इस तरीके से जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका जो सीड होता है वो पहुंच जाता है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सीड डिस्पर्सल बाय विंड, कौन कौन से सीड जो है कि विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, इसमें कौन सा है, पहला जो है कि आप लोग के बुक में क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये मोबाइल में थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने में प्रॉब्लम हो गई इसलिए दिख नहीं रहा है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ये पहला जो सीड है किसका है दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है ये। और ये सीड जो है विंड के द्वारा, ये जो ऊपर वाले सीड दिए हैं ये विंड के द्वारा जो है डिस्पर्स होते हैं। इसके बाद ये जो सीड दिया हुआ है ये सारे सीड जो है विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। इसमें पहला कॉटन है, दूसरा जो है कि मदार का सीड है, ये जो है कि मदार का सीड है, और तीसरा जो है हैफिटेज सीड है। तो ये हल्के होते हैं, तो हल्के होंगे तो ये विंड के द्वारा जो है डिस्पर्स हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, इसके नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है, ये नीचे ये सीड्स हैं जो कि वाटर के द्वारा जाते हैं, वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये कौन कौन है, इसमें जो है कि देखिए सीड डिस्पर्स बाय वाटर, कोकोनट का है, ये प्लांट कोकोनट का है। और ये सीड जो है कि दूसरा वाला जो सीड है लोटस का है, ये लोटस का है। तो इस तरीके से जो है कि लोटस और जो है कि कोकोनट जो है वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। क्यों डिस्पर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइट होते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपका लिखा हुआ है लाइट, क्या लिखा है यहाँ पे, लाइट लिखा हुआ है। लाइट मतलब हल्का, हेयर मतलब इसमें बाल भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम लोग वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के द्वारा जो है लोटस, लोटस मीन्स कमल होता है, और स्पंजी होते हैं, इसलिए जो है ये वाटर के द्वारा वाटर में फ्लोट होके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। कोकोनट है। अब एनिमल्स के द्वारा कुछ ऐसे होते हैं जो स्टिकी होते हैं, तो जब एनिमल्स जो है कि ग्रास को चरते हैं तो वो उनके माउथ में जो है चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद अगर एनिमल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो सीड जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये है, आप हम अभी इसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोग को। ह्यूमन्स बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि मनुष्य है तो वो मैंगो खाता है तो उसका सीड कहीं फेंक देता है, तो ये लोग खाते हैं तो ये सीड को जो है कि फेंकते हैं, तो फेंक देते हैं तो वहीं ग्रो कर जाता है। कुछ जो है कि प्लांट्स में स्टक हो जाता है। जैसे स्टक का मतलब चिपकना होता है, तो जो एनिमल जैसे चरते हैं तो उनके में चिपक जाता है और उनके द्वारा जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। एक्सप्लोजन आप लोग जानते हैं, एक्सप्लोजन मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो मान लीजिए फ्रूट जो है, कुछ फ्रूट जो है जैसे पी हुआ तो वो ब्रस्ट हो जाता है, बिखर जाते हैं उसके टुकड़े, और जो है कि जब उसको कंडीशन फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये आपका जो है कि आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट जो है कि वो हम अगले टर्न पे पढ़ाएंगे।